एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ई डी पार्ट तक हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। मुन्ना सब्ट्रैक्ट 3 इज द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50। मुन्ना नंबर ऑफ नोटबुक जितनी भी हैं उसका 3 करता है 3 टाइम्स और उसको 50 में से माइनस करता है और उसका रिजल्ट आता है 8, यानी कि आंसर आता है 8। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि आखिर वो नोटबुक हैं कितनी भी। तो लेट द नंबर ऑफ नोटबुक बी x। तो माना कि नोटबुक x इतनी नोटबुक है, उसका 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3x। इसको किस में से माइनस करता है? फ्रॉम 50। तो 50 आगे 3x पीछे इज इक्वल टू आंसर आता है 8। अब x वाला अपने घर में, 8 अपने घर में, ये इधर चला गया -50। 8 में से 42 गया प्लस माइनस माइनस 42, बड़े के सामने माइनस, x यहीं पे रह गया -42, नीचे आ गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो x आ गया 14, यानी कि नंबर ऑफ नोटबुक कितनी थी? 14 कॉपी का 3 गुना कर दिया था और उसको 50 में से माइनस कर दिया था। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 14 तिया 42, तो 50 में से 42 गया, क्या आ गया? 8। इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। देखो बेटा, 3 इज द नंबर ऑफ नोटबुक। नोटबुक का 3 गुना, जितनी भी नोटबुक है ना, नंबर ऑफ नोटबुक बोलिए, उसका 3 गुना। ही हैज़ फ्रॉम 50, सब्ट्रैक्ट करता है किस में से? 50 में से। तो 50 में से 3 गुना, कॉपी का 3 गुना कितना हो गया? 3x। 50 में से उसको माइनस करता है तो क्या आ गया? 8। फिर सोल्व करना, ये अपने घर में, ये अपने घर में, इधर चला गया, ये अपने घर में, 8 में से 50 गया, प्लस माइनस माइनस -42, -3 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड किया 14 आ गया। ऐसे ही F पार्ट, इबेनहल किसी का नाम है, थिंक्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर सोचता है। इबेनहल थिंक्स, सोचता है, ऑफ ए नंबर, एक नंबर। इफ शी एड 19, लड़की है कोई, गर्ल है, अगर वो उसके अंदर 19 को ऐड कर देती है, एंड 19 टू इट, उसके अंदर 19 जोड़ दिया, एंड डिवाइड द सम, जो जोड़ के आया उसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड, शी विल गेट, तो आंसर मिलता है 8। तो आखिर वो नंबर है क्या जो वो सोचती है? तो लेट द नंबर बी थिंक, मानो कि नंबर सोचा x में क्या जोड़ दिया? 19, और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 5। डिवाइड ऐसे करते हैं और उसको आंसर कितना मिला? 8। इसके नीचे 1। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? x और 19 ऐड नहीं हो सकते। अब ऐड भी नहीं हो सकते और डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो क्या बचा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को x से किया 1x, फिर प्लस 1 को 19 से किया 19। 1 को ही पूरे से करना है, एक बार x से, एक बार 19 से। 8 5 जा 40, x अपने घर में रह गया, 40 अपने घर में रह गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये गया 21, बड़े के सामने प्लस। तो वो नंबर कौन सा सोचा था उसने? x माना था ना, सोचा हुआ नंबर 21 सोचा था। इस तरीके से आप कर सकते। अनवर थिंक्स ए नंबर, अनवर भी एक नंबर सोचता है। इफ ही टेक्स अवे 7, अगर टेक्स अवे, देखो यहाँ पे था ऐड, टेक्स अवे मतलब ले लेना, तो कैसे लेते हैं? माइनस करके। 7 किस में से? फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, ऑफ द नंबर, उस नंबर का 5/2, उसमें से 7 ले लिया, तो आंसर आया 23। उस नंबर का, किस नंबर का? जो सोचा था। क्या सोचा था? उसने कहा ना, अनवर ने एक नंबर सोचा, तो कौन सा सोचा था? नहीं पता, तो क्या मानेंगे? x। लेट द नंबर थिंक बाय अनवर, मानो कि अनवर ने एक नंबर सोचा x। उसने क्या बोला?
इफ ही टेक्स अवे, अगर वो 7 ले लेता है, किस में से? 5/2 ऑफ द नंबर, नंबर का 5/2, नंबर क्या है? x का 5/2, उसमें से क्या ले लिया? तो आंसर क्या आया? 23। 5x 2 1 जा 2 7 23। अपने घर में उधर चला गया, 5x अपॉन में 2 30, दोनों तरफ डिवाइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x एकम 5x, 32 जा 60, x यहीं पे रह गया, 5 नीचे आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर 12। तो उसने कौन सा नंबर सोचा था? 12। x को ही माना था ना हमने सोचा हुआ, तो 12 सोचा था उसने। इस तरीके से आपको सारे पार्ट अच्छे से समझाए हैं। अब आप भी इसे स्टेटमेंट को बार बार रीड करो, जब तक स्टेटमेंट का मतलब समझना आ जाए क्वेश्चन मत करो, पहले स्टेटमेंट को समझो, खुद निकालना सीखना है। मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई कर नहीं सकता। हमें भी बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस करी तो आसान हो गया। थैंक यू।